फिर तुम मिले भाग 5। कबीर और जोया दोनों लोकेशन की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों उस होटल में पहुंच करके रुक जाते हैं जहां पर आज की बिजनेस पार्टी थी। पार्टी के खत्म होने के बाद दोनों बाहर आते हैं। कबीर और जोया के साथ पार्टी में कुछ ऐसा होता है जिससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं और तो वहां से चले आते हैं। पार्टी में क्या हुआ ये आप सबके लिए एक राज है। कबीर और जोया दोनों शिमला की तरफ बढ़ रहे थे। गाड़ी चलती ही जा रही थी। कबीर जोया को ही देखे जा रहा था। जोया का ध्यान गया साइड मिरर में। वो कबीर को देखकर मन में सोचने लगी, इनके तो टमाटर जैसे गाल है। कबीर के गाल मोटे और टमाटर की तरह लाल थे। जब वो हंसता था बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लग रहा था, गोल मटोल। कितना क्यूट है यार, मन तो कर रहा है इसके गाल खींच लूं। सो क्यूट। कबीर जोया को देखकर मन में, कितनी प्यारी हो तुम, जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ खो सा जाता हूँ। जोया अपने मन में, उनकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, वैसे हमको क्या लेना देना, वो भी हो सकती है और नहीं भी। शायद अपनी गर्लफ्रेंड के ख्याल में ही खोए रहते हैं। जन्नत कबीर को घूर के, ये कब से जोया को घूरे जा रहा है। मन तो कर रहा है अभी गाड़ी से निकाल दो इस जोया को। जब जोया और कबीर दोनों पार्टी से निकले थे तभी उन्हें जन्नत मिल गई थी, क्योंकि जिस काम के लिए अब वो जा रहे थे उसमें जन्नत का भी एक रोल था। जन्नत कबीर से, कबीर तुम बोर नहीं हो रहे हो? हाँ हो रहा हूँ। जन्नत कबीर से, कबीर प्लीज गाना बजा दो। कबीर तो जोया को ही देखे जा रहा था। कबीर सर गाना चला दीजिए, जोया ने कबीर से कहा। कबीर ने कहा और गाना चला दिया। ऐसे ही गाने के साथ टाइम पास होता गया। दिन के 2 बज गए थे। जोया थक गई थी। उसने कही, गाड़ी रोक देते हैं ना, भूख लगी है हमको, कहा जन्नत ने। हाँ मुझे भी लगी है, आगे कहीं ढाबा होगा वहां पे रोक देना, कबीर ने कहा ड्राइवर से। ड्राइवर ने जी साहब कहा। कुछ देर बाद एक ढाबा दिखा, वहां गाड़ी रोक दी। सब गाड़ी से निकल गए और ढाबे में चले गए। जन्नत और कबीर ढाबे में गए और खाना खाने लगे। जोया दुकानदार से, एक वाटर बोतल और 2 चिप्स के पैकेट दे दीजिए। वहीं ढाबे में कबीर और जन्नत के सामने आलू के पराठे रखे थे। जन्नत ठूस ठूस के खाए जा रही थी। कबीर ने देखा कि जोया चिप्स खा रही है। गाड़ी में बैठकर उसने जन्नत से पूछा, जोया क्यों नहीं खा रही खाना? जन्नत आलू का पराठा ठूसते हुए, वो नहीं खाएंगी। कबीर हैरानी से, क्यों, उसे भूख नहीं लगी? हाँ लगी है पर वो नहीं खाएंगी। क्यों? कबीर ने चौंक कर कहा, क्योंकि उसको उल्टी हो जाती है इसलिए वो चिप्स खाती है। उसे भूख नहीं लगती? कबीर ने सवाल पूछा। जन्नत ने जवाब दिया, लगती है, अब मुझे भूख लगी है, खाने दो और खाओ। कबीर ने कार में देखा और वहां जोया चिप्स खा रही थी। उसने भी खाया। वो निकलने को हुए, कबीर ने ढाबे वाले से 10 आलू के पराठे और थोड़ी सी सब्जी पैक करवा ली। जन्नत ने सवाल किया, ये किसके लिए? कबीर ने कहा, वो रास्ते में भूख लगेगी तो। कबीर बड़बड़ाते हुए कार के पास आ गया। कितना खाता है भुक्कड़ कहीं का। वहां कबीर दुकान के पास गया। कबीर दुकानदार से, भैया उल्टी ना आए ऐसी कोई दवा है? दुकानदार ने एक टॉनिक देते हुए कहा, ये टॉनिक है, इससे उल्टी नहीं होगी, नींद आ जाएगी। कबीर ने ठीक है कहा और कार में बैठ गया। कहाँ रह गया था? जन्नत चिढ़ते हुए कहा, वो एक काम था, पता है देर हो जाएगी, जल्दी आना चाहिए ना। जोया बीच में टोकते हुए, जन्नत उन्हें कुछ काम होगा तो इनमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? जन्नत बुरा सा मुंह बनाते हुए, ठीक है ठीक है। कार स्टार्ट हुई और चलने लगी। कबीर को बहुत अच्छा लगा था क्योंकि आज जोया उसकी साइड ली। वो साइड मिरर से जोया को देख रहा था। जोया भी उसे ही देख रही थी। कबीर मन में, आज जिस तरह तुमने मेरे लिए जन्नत से कहा मुझे अच्छा लगा। कबीर ने जोया को पैकेट दिया। ये पैकेट, जोया ने कहा, इसमें तुम्हारे लिए खाना है, खा लो। जन्नत उसे घूर कर, तुम्हें बताया था ना उल्टी हो जाती है उसे। हाँ पता है, इसलिए ये टॉनिक है, खाने के बाद 1 चम्मच पी लेना, नींद आ जाएगी, फिर उल्टी नहीं होगी। आप इसे ही लेने गए थे? जोया ने कबीर को देखते हुए कहा। हाँ, इतने घंटों का सफर, तुम भूखी कैसे रहोगी? थैंक यू कबीर, जोया ने कहा। थैंक यू मत बोलो, खाना खा लो, बहुत भूख लगी है ना। जोया हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? तुम जिस तरह से उस पैकेट को खा रही थी उससे। जोया ये बात सुनकर हंस दी। उसने 5 आलू के पराठे के साथ थोड़ी सी सब्जी खा ली।
उसे बहुत भूख से लगी थी। जोया उंगलियां चाटते हुए, वाह मजा आ गया, अगर इसके साथ चाय मिल जाती तो और भी मजे आ जाते। उसने बाकी सब चीजें फोल्ड करके अपने पास रख ली। कबीर उसे देखकर बोला, अब वो टॉनिक पी लो, इससे उल्टी नहीं होगी। उसने एक चम्मच टॉनिक पी ली और गाड़ी तेजी से चल रही थी। कुछ देर बाद जोया को नींद आना शुरू हो गया। उसकी आंखें कभी खुलती तो कभी बंद हो रही थी। कबीर साइड मिरर से ये सब देख रहा था। जन्नत को तो थकान की वजह से नींद आ रही थी। जोया ने उसके कंधे में सर रख दिया। जन्नत झटकते हुए, क्या कर रही हो आप जोया? जोया ने सर हटा दिया और खिड़की के सहारे लगा दिया। कबीर को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। वो साइड मिरर से जोया को देखने लगा। शाम के 6 बज गए। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ थी। जन्नत और जोया सोए थे। कबीर उठा था और खिड़की खोलकर आती जाती हवाओं को महसूस कर रहा था। जन्नत के खर्राटों से जोया की नींद टूट गई। जोया चिढ़ते हुए, क्या है जन्नत, सोने देना। जन्नत अभी भी खर्राटे मारे जा रही। जोया जागते हुए बोली, क्या है जन्नत, सोने दीजिए ना। जन्नत नहीं जागी। जोया ने उसके चेहरे पर पानी डिगा दिया। जन्नत नींद से जग गई। क्या हुआ, कोई भूकंप आया? जोया उसे घूरते हुए, हाँ आ गया। जन्नत रोने वाली सूरत बनाते हुए बोली, यार मुझे नहीं मरना। जोया उसके सर पर मारते हुए झल्ला कर बोली, बावली औरत, इस कार में भूकंप आया आपके खर्राटे की वजह से। घूरना बंद कर यार। यार अब सो भी ना। क्या है? जन्नत ने झल्ला कर कहा, सो, लेकिन हमें भी सोने दे, कार में आप ही नहीं है। गुस्से में, अब अगर आपने घूरा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जन्नत ने मुंह बनाकर बोला, कबीर आप जैसा दोस्त से अच्छा 100 दुश्मन। पता नहीं किस घड़ी में आपसे मिली थी ये लड़की, हमको सुनाई जा रही है और आप कुछ कह भी नहीं रहे। जोया कमर में हाथ रखकर, अच्छा जी, अब आप हमारे कबीर से हमारी शिकायत करेंगे। कबीर उसके मुंह से हमारे कबीर सुनकर मुस्कुरा दिया। जन्नत कुट गई। वही जोया बिना अकवर्ड होते हुए सर लगा करके सो जाती है। जन्नत, आपने हमारे कबीर को अपने कबीर कहा? जोया ने फौरन जवाब दिया, हाँ जी, अब सोने भी दे हमें। जोया आंखें बंद करके लेट जाती है और जन्नत कुटते हुए कबीर की तरफ देखती है, जो कि जाने कहाँ खोया हुआ था। जन्नत चुटकी बजाकर, अब कहाँ खो गए आप? उसकी बात पर कबीर कहता है, जोया के कबीर से दूर रहे आप। उसकी बात को सुनकर जोया आंखें बंद करके मुस्कुरा देती है और जन्नत भी चिढ़ते हुए सर सीट से लगा लेती है। जोया ने कहा, जन्नत गाड़ी के आगे और कबीर को पीछे आए। जन्नत ने मना करते हुए कहा, नहीं। जोया बीच में कड़क आवाज में, चुप, अपनी बकवास बंद करिए वरना जाइए आगे बैठिए आप, और आप पीछे आइए, बोली। जन्नत मुंह बनाकर, कबीर यार हम दोनों तो सोए हैं और सर नहीं सो पाए हैं, उनका भी तो देख। जोया कहती है। जन्नत मन में, इसे बड़ी टेंशन हो रही है। जोया जन्नत को आंख दिखाते हुए, जा। जन्नत बड़बड़ाते हुए, हाँ हाँ जा रहे हैं। एक बात कहे आप बेहद वाहियात और जिद्दी है। हाँ हाँ ठीक है, जाइए यहाँ से, जोया ने बेफिक्री से कहा। गाड़ी साइड में रुकी और जन्नत बाहर निकल गई। कबीर पीछे वाली सीट में बैठ गया और जन्नत आगे वाली में। कबीर तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। उसकी खुशियां छुपाए नहीं छुप रही थी। वो जोया को देखकर हंसे जा रहा था। जोया ने नजर मारी तो वो बोली, अब आप क्यों दांत फाड़ रहे हैं? उसने अपनी बत्तीसी अंदर कर ली। वहां जन्नत ने कबीर को अजीब तरीके से देखा और मन में बुदबुदाई, इसे क्या हुआ है, दांत क्यों दिखा रहा है? थोड़ी देर बाद जन्नत दोबारा सो गई। कबीर को भी नींद आ रही थी। इस बार जोया कबीर के ऊपर गिर गई, पर कबीर ने उसे झटका नहीं। वो वहां आराम से सो गई। जन्नत को नींद आ रही थी। वो बार बार उठ रही थी। जन्नत मन में खुद को समझा रही थी, सोना नहीं है। वो अपने आप को थप्पड़ मार रही थी, नहीं सोना है वरना ये लड़की मुझे कच्चा चबा जाएगी। मैं नहीं, जन्नत नहीं सोना। छी यार, कहाँ फंस गई गाड़ी में खुद से। मैं नहीं सोने वाली वरना ये मारेगी। ना चाहते हुए भी वो सो गई और खर्राटे लेने लगी। जोया की नींद टूटी। जोया चिढ़ते हुए, जन्नत आप तो गई। जोया ने देखा कि उसने कबीर के कंधे पर सर रखा है और कबीर भी सो गया है। उसकी नींद भी टूट गई। जोया ने एक पल उसे देखा, फिर जन्नत की तरफ देखकर बोली, जन्नत आप तो गई। वो अपनी सीट से उठी और एक चपट लगाई जन्नत के गाल में। कबीर उसे हैरान से देख रहा था। कबीर ने घूरना बंद नहीं किया।
जोया ने उसके दूसरे गाल पर चपट लगाई। वो तब भी नहीं उठी बल्कि गाल खुजाकर फिर सो गई। वो करवट लेकर सो गई। जोया को उस पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर उसने खर्राटे लेना बंद कर दिया था। जोया अब शांत हो गई थी। उसने कबीर को देखा जो उसे देख रहा था। जोया मासूमियत से बोली, सॉरी मेरा सर, कोई बात नहीं, तुम सोई थी, मुझे परेशान करना जरूरी नहीं समझा, कबीर ने कहा। जोया ने खिड़की के सर टिकाकर आंखें बंद कर दी। कबीर मन में, यही तो मैं चाहता हूँ, तुम मेरी बाहों में सोई रहो सारी उम्र। थोड़ी देर बाद जोया को नींद आने लगी, पर जन्नत ने कसम खाई थी वो जोया को सोने नहीं देगी। वो फिर खर्राटे मारने लगी। कबीर की भी नींद डिस्टर्ब हुई और इस बार जोया का गुस्सा हद से पार हो गया। जोया चिल्लाई, उठ जाइए कुंभकर्ण की छठी औलाद। कबीर उसके चिल्लाने से डर गया। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि आवाज गूंजने लगी। ड्राइवर को भी हल्की हल्की नींद आ रही थी। जोया के चिल्लाने से ड्राइवर जाग गया और गाड़ी एकदम रुकी। जोया गुस्से से गाड़ी से उतरी और जन्नत को भी बाहर निकाला। जन्नत आधी अधूरी नींद में, क्या हुआ यार, सोने देना। जोया उसे घूरे जा रही थी, पर उसे कोई होश ही नहीं था। वो खड़े खड़े ही सो गई। जोया ने डिक्की से पानी की बोतल निकाली और साड़ी एक साथ जन्नत के मुंह में फेंक दी। जन्नत हड़बड़ाते हुए बाढ़ आ गई। क्या? उसे घूर के, नहीं तो सूखा आया है। कुंभकर्ण की औलाद। जन्नत नींद से जाग चुकी थी। क्या? जोया, अब मैं सोऊं भी ना यार। जोया उंगली दिखाते हुए, आप सोइए ना, अब तो आपकी हड्डियां तोड़ दूंगी। जन्नत ने बुरा सा मुंह बना लिया। आपको समझ नहीं आता क्या? हमारी नहीं तो कम से कम ड्राइवर काका की सोच, उन्हें गाड़ी चलानी है। आप सोएंगी तो उन्हें भी नींद आएगी। अगर एक्सीडेंट हो गया तो? ठीक है यार, अब नहीं सो रही, जन्नत ने बेमन से कहा। जोया ने घूरते हुए, अच्छा कहा, हाँ पक्का, वैसे भी आपको देखकर सबकी नींद उड़ जाती है। और कुछ नहीं हुआ, मेरी बेमतलब की सवार हो गई। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जन्नत डरते हुए जोया से पूछा, अब गाने तो चला सकती हूँ? जोया कुछ बोलने को हुई, तब तक जन्नत बोली, अच्छा भाई नहीं चला रहे? नहीं, चला लीजिए, ड्राइवर काका को नींद नहीं आएगी। जन्नत हाथ जोड़कर, थैंक यू मैडम इजाजत देने के लिए। कबीर मन में, ये तो बड़ी तेज है, बच के रहना पड़ेगा। वो भी एक बार के लिए जोया को देखकर डर गया था। जब वो चिल्लाई, वहां जोया ने एक नजर कबीर को देखा। वो डर गया। कबीर मन में, कहीं अब मेरी बारी तो नहीं, भगवान बचा ले। पर मैंने क्या किया? नहीं तो मुझे वो जिस अंदाज से देख रही है, मुझे नहीं लगता कि ये गुस्सा करेगी। हाँ, मैं बच गया, भगवान का शुक्र है। जोया खिड़की के बाहर देखने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कबीर ने राहत की सांस ली और बोला, थैंक गॉड, बच गया इस हिटलर से। थोड़ी देर शांत होके, नहीं यार, तुम हिटलर नहीं हो, तुम्हारे गुस्से में भी प्यार है, इसलिए तुम मेरी झांसी की रानी हो, प्यारी सी। अब मैं आप लोग को ले चलती हूँ उस रात की पार्टी की तरफ। उस पार्टी का राज नहीं आएगा सामने। आप सब समझ नहीं पाएंगे कि आखिरकार कबीर और जोया दोनों इतने ज्यादा श्योर कैसे अपनी फीलिंग्स के लिए। आखिर कैसे कबीर ने मान लिया कि वो जोया से मोहब्बत कर बैठा है, और कैसे जोया और कबीर, जन्नत तीनों शिमला के लिए निकल गए थे। जब तक आपके सामने वो राज नहीं आता, तब तक आप सबको कहानी समझ नहीं आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। शिमला पहुंचने के बाद जन्नत, कबीर और जोया तीनों वहीं के एक होटल में अपने लिए रूम बुक कर लेते हैं। जिस घर में उन तीनों को रहना था वह अभी तक अच्छे से रेडी नहीं हुआ था, इसलिए तीनों को 2 दिन के लिए होटल में रहना था। उसके बाद वह अपने घर के लिए शिफ्ट होने वाले थे। तीनों बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए अपने कमरे में जाकर के तीनों आराम करने लगते हैं। जन्नत की तो नींद इतनी ज्यादा थी कि वह बिना खाए सो जाती है। उधर कबीर ऑफिस का काम करने लगता है और जोया अपने कमरे में आकर के अपने शिमला वाले आश्रम के हालचाल लेने लगती है। उसने सोचा था कि एक बार उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो कबीर से परमिशन ले करके एक दिन शिमला का आश्रम घूम आएंगी। अगली सुबह तीनों वैसे ही अपने रूटीन फॉलो करते हैं जैसे कि आपने घर में फॉलो करते थे। उसके बाद तीनों ऑफिस के लिए एक साथ निकल जाते हैं। जोया आगे वाली सीट पर बैठी थी, उसके बगल में ड्राइवर भैया बैठे थे और पीछे कबीर और जन्नत साथ में बैठे हुए थे। जन्नत तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी कि कबीर ने उसे अपने बगल में बिठा दिया। हालांकि कबीर और जोया
दोनों को इस बात से कोई भी मतलब नहीं था कि जोया कहाँ बैठी है, क्योंकि जोया भी अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं थी और कबीर उसे टाइम देना चाहता था। इसलिए कबीर को कोई भी मतलब नहीं था कि जन्नत आगे बैठे चाहे पीछे बैठे, चाहे बैठे या ना बैठे। वह अपने टैबलेट पर कुछ फाइल्स देख रहा था और उन्हें रिव्यू कर रहा था। वहीं जोया अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी और जन्नत सिवाय दोनों को घूरने के कुछ भी नहीं कर रही थी। वो अपने मन में खुद से कहती है, ये दोनों तो दिन भर काम करते हैं और अगर हमें इनकी कंपनी में काम करना पड़ा तो हमें भी दिन भर काम करना पड़ेगा। या अल्लाह, अगर दिन भर काम करेंगे तो हमारी आंखें नीचे तो काले धब्बे पड़ जाएंगे और अगर धब्बे पड़ गए तो कबीर तो हमसे शादी करने से रहे और अगर हमारी खूबसूरती चली जाएगी तो अख्तर मियाँ भी हमें छोड़ देंगे। वही सब सोचकर वो परेशान हो रही थी कि तभी जोया की नजर बैक व्यू मिरर पर जाती है तो उसमें उसे कबीर नजर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा था और अपने काम में बिजी था। वो कहते हैं कि एक मर्द सबसे ज्यादा खूबसूरत तब लगता है जब वह किसी काम में सीरियस होता है या फिर अपना प्रोफेशन फॉलो कर रहा होता है। उसकी नजर ऐसे अटकी हुई थी, वो हट ही नहीं रही थी। कबीर इतना अट्रैक्टिव, डैशिंग और हॉट लग रहा था कि उसके ऊपर से कोई भी लड़की अपनी निगाह नहीं हटा सकती थी। तभी अचानक से कबीर की भी नजर उठ जाती है और उसकी भी नजर बैक व्यू मिरर से जोया की नजरों से टकरा जाती है। जैसे ही जोया कबीर की नजरें मिलती है, दोनों की नजरें एक दूसरे से उलझकर जाने कौन सी बातें करने लगती है, हमें नहीं पता। वही जन्नत अपने फोन में अपना इंस्टाग्राम हैंडल खोल करके उसमें कुछ करने लगती है। वो रास्ते में जितनी देर बैठी थी उतनी देर उसने पहले थोड़ी देर अपनी जॉब को लेकर के टेंशन ली, उसके बाद अख्तर से बात करने लगी। अख्तर उसके लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस नहीं था, वो केवल जन्नत के साथ इसलिए था क्योंकि जन्नत के पास बहुत पैसा था। वही दोनों कबीर और जोया एक दूसरे की नजरों में उलझे हुए थे। तभी ड्राइवर गाड़ी रोकता है और कहता है, सर ऑफिस आ गए। तीनों गाड़ियों से उतरकर जाते हैं। उसके बाद कबीर सबसे आगे चलने लगता है, उसके पीछे जोया और जन्नत भी। आज काफी वक्त बाद जोया शिमला वाले ऑफिस में आई थी कि जब वह भोपाल गई थी उसे शिमला का ख्याल भी नहीं आया था। हाँ, कभी कभी उसे आश्रम की याद आ जाती थी, पर कबीर के साथ रहते वक्त उसे केवल और केवल कबीर और अपने काम का ध्यान रहता था। जोया को अभी भी पूरा ऑफिस जानता था और सभी उसके अच्छे नेचर को भी जानते थे। इसलिए जैसे ही जोया ऑफिस में आती है, बहुत सारे लोग कबीर को ग्रीट करने के बाद जोया के गले लगते हैं और इससे उसके हालचाल पूछते हैं। जोया भी सबको मुस्कुरा करके जवाब दे रही थी और बदले में उनसे भी उसके हालचाल पूछ रही थी। जोया का ये फ्रेंडली नेचर कबीर को बहुत पसंद था। सबसे मिलने के बाद जोया अपने कैबिन की तरफ चली जाती है और उधर कबीर एक एम्प्लॉय से कह देता है कि वह जन्नत को भी उसका काम समझा दे और उसे बता दे कि उसे कहाँ बैठकर काम करना है, उसे क्या करना है। वही जन्नत, जो कि यह सोच रही थी कि कबीर खुद से उसका काम बताएगा और उसे गाइड करेगा, वह ये जान करके बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि कबीर ने किसी दूसरे एम्प्लॉय से कह दिया है कि वह जन्नत को गाइड करे। पर अगर उसे कबीर की ऑफिस में काम करना था तो उसे कबीर की सारी बातें माननी थी। वह बस एक सही मौके की तलाश कर रही थी जब वह कबीर का भरोसा जीत सके और जोया के ऊपर जो कबीर का भरोसा पुख्ता होता जा रहा था उसे कमजोर कर सके। और जिस दिन जोया के ऊपर कबीर का भरोसा डगमगाया, उसी दिन जन्नत की जीत हो जाएगी और वह कुछ न कुछ दांव पेच भिड़ा करके जोया को इस ऑफिस से निकलवा देंगी। जोया अपने कैबिन में बैठकर अपना काम कर रही थी और जन्नत को जो एम्प्लॉय उसका काम सिखा रहा था वह उसे बता करके जा चुका था कि जन्नत को कौन सा काम कैसे करना है। वहीं कबीर अपने कैबिन में बैठकर एक जरूरी मीटिंग की प्रिपरेशन कर रहा था और जन्नत अपना काम करते हुए लगातार यही सोचे जा रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक से उसे जैसलमेर की बजाय शिमला वाले ऑफिस में आकर के काम करना पड़ा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कबीर उसे पहले जैसलमेर वाले ऑफिस भेज रहा था, लेकिन फिर उस पार्टी वाली रात में अचानक ऐसा क्या हो गया
जो कबीर उसे जैसलमेर के बजाय शिमला ले आया। लेकिन ऐसा क्या हुआ उस पार्टी वाली रात, यह बात तो केवल कबीर और जोया को ही पता था। कबीर अपनी मीटिंग की प्रिपरेशन कर लेता है, उसके बाद एक एम्प्लॉय के हाथ में एक फाइल जोया के पास भिजवा देता है और कहता है जोया जल्दी से सब कुछ देख ले और उसके बाद उसे भी मीटिंग के लिए चलना है। पहले जोया के बजाय जन्नत को मीटिंग में जाना था, लेकिन कबीर ने अपनी सीसीटीवी में जिस तरीके से जन्नत का ढीला रवैया देखा अपने काम के लिए, इसलिए उसने सोचा था कि वो जन्नत के बजाय जोया को ही ले जाएंगे, क्योंकि ये पहली मीटिंग थी क्लाइंट्स के साथ और वह चाहता था कि कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट्स क्लाइंट पर ना पड़े। वही जब जन्नत को यह बात पता चलती है कि उसके बजाय जोया मीटिंग में जा रही है, वह बहुत गुस्से में आ जाती है और कबीर के पास आने लगती है उससे सवाल करने की आखिर ऐसा क्या हो गया एक पल में कि जन्नत के बजाय जोया को मीटिंग के लिए जा रही है। उसके कैबिन की तरफ बढ़ रही थी कि तभी रास्ते में अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आता है, जिसे सोच कर के उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ जाती है। वह वापस अपने कैबिन में आकर के बैठ जाती है और बैठ करके खुद से कहने लगती है, मैं मीटिंग में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन जोया को मैं यहाँ बैठे बैठे ही फंसा सकती हूँ। इतना बोल करके वह अपनी अम्मी को कॉल करती है और उनसे कुछ कहती है, जिसे सुन के उसकी अम्मी भी हंसने लगती है और कहती है, तुम्हारा यह चाल जरूर काम आएगा। जन्नत अपनी अम्मी से बात करने के बाद किसी दूसरे इंसान को कॉल करती है और उससे कहती है, जिसे सुन करके उधर से आवाज आती है, आपका काम तो कर देंगे पर बदले में हमें पूरे चाहिए। उसकी बात को सुन करके जन्नत कहती है, तुम जितनी भी कीमत चाहते हो तुम्हें मिल जाएंगी, बस हमारा काम हो जाना चाहिए और किसी भी तरीके से हमारा नाम इस काम में नहीं आना चाहिए। उधर से हाँ कहा जाता है। उसके बाद जन्नत कहते हैं, ठीक है, जैसे ही तुम्हें मैसेज करूंगी तुम लाइट का कनेक्शन कट कर देना, ठीक है। उसकी बात को सुन करके उधर से सामने वाला हाँ कह देता है। उसके बाद जन्नत अपनी अम्मी को वापस से कॉल करती है और उनसे कुछ कहती है, जिसे सुन करके उसकी अम्मी कहती है, ठीक है, तुम मैसेज कर देना, हम उसी वक्त तुम्हारा काम कर देंगे। उसकी बात को सुन करके जन्नत अपना फोन रख देती है। उसके बाद वह कबीर के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। वह सभी एम्प्लॉय से छुप करके जा रही थी ताकि किसी को भी उसके कैबिन में जाने के बारे में पता न चले। वह कबीर के कैबिन में जाने के बजाय उसके कैबिन के बगल में जो रूम था उसमें चली जाती है। वह एक स्टाफ रूम टाइप का था जहां पर कई बार एम्प्लॉयज रेस्ट करने के लिए आ जाते थे। शिमला में ऑफिस ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए ऑफिस छोटा सा ही था। हालांकि भोपाल में जो ऑफिस था वह 50 फ्लोर का था। जन्नत उस कमरे में आ करके तुरंत अपनी अम्मा को मैसेज कर देती है। उसका मैसेज पाते ही रिदा बेगम कबीर को कॉल करती है और उससे कुछ कहती है, जिसे सुन करके कबीर जल्दी जल्दी अपनी कैबिन से निकलता है। जैसे ही कबीर कैबिन से निकल जाता है, जन्नत तुरंत उस आदमी को मैसेज कर देती है जिसे उसने 2 लाख देने का वादा किया था। उसका मैसेज पढ़ते ही वो आदमी पूरे ऑफिस की लाइट की कनेक्शन काट देता है। पूरे ऑफिस में अंधेरा हो जाता है। जन्नत कबीर के कैबिन में जाती है और वह फाइल्स जो उसने जोया के पास भेजी थी वो उसकी कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स कबीर के सॉफ्टवेयर से निकाल करके अपने फोन में कैच करती है। उसके बाद उस कैबिन से निकल जाती है। वह वापस उसी कमरे में आकर के अपने आदमी को फिर से मैसेज कर देती है और उसका मैसेज पाते ही उसका आदमी वापस से कनेक्शन कनेक्ट कर देता है। उसके बाद जन्नत उस वक्त का इंतजार करती है जब तक कबीर अपने कैबिन में ना चला जाता है। जैसे ही कबीर अपने कैबिन में चला जाता है, जन्नत भी उस रूम से निकल करके अपने कैबिन में आ जाती है। वो अपना काम करके कैबिन में बैठ जाती है और बैठते ही उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ जाती है। लेकिन वो जानती थी कि उसके कैबिन में भी सीसीटीवी कैमरा लगा है, इसलिए वह अपनी जीत मना नहीं पा रही थी। लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा खुशी थी जो कि उसे संभाली नहीं जा रही थी। लेकिन फिर भी वो अपना काम करती रहती है ताकि कबीर को किसी भी चीज को लेकर उसके ऊपर शक ना हो। उधर जोया कबीर की दी हुई फाइल्स को अच्छे से पढ़ चुकी थी और अब वह मीटिंग में जाने के लिए तैयार थी, इसलिए वो अपने कैबिन से उठ करके
कबीर के कैबिन में आती है और नॉक करके अंदर आती है। कबीर उससे कहता है, क्या आप तैयार है? उसकी बात को सुनकर के जोया कहती है, जी हाँ सर, हमने पूरी फाइल्स पढ़ ली है और मीटिंग में चलने के लिए तैयार है। कब तक निकलना है? उसकी बात को सुनकर के कबीर कहता है, 1 घंटे बाद। तब तक आप अपना पेंडिंग वर्क कर लीजिए। उसकी बात को सुनकर के जोया वापस से अपने कैबिन में आ जाती है और अपने सिस्टम को वापस ऑन करके काम करने लगती है। जोया अपने कैबिन में आकर के वापस से अपना काम चालू कर देती है। उधर जन्नत अपने कैबिन में बैठ करके किसी को मैसेज करके जितनी डिटेल्स उसने कबीर के सिस्टम से निकाली थी वो मैसेज कर देती है और टाइप करके लिखती है, जोया, जिस साइड में आपको यह मैसेज भेजा, ये रहा एड्रेस जहां पर आपको मुझे 5 लाख देने होंगे। आप इतनी बड़ी डील के लिए मुझे 5 लाख रुपए तो दे ही सकते हैं, राइट? लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए। मैंने आपको ये डिटेल्स केवल इसलिए दी है ताकि यह प्रोजेक्ट आपको मिल जाए और मैं पैसा कमा सकूं। उसके बाद वह उस आदमी को एक एड्रेस सेंड करती है। उसके बाद उस सिम को निकाल करके फेंक देती है। उसने वो सिम एक जाली नाम से लिया था और पैसे लेने की वजह से कोई और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं आ सकी। उसने अपने उस आदमी के अकाउंट में 2 लाख ट्रांसफर कर दिए थे, जिससे उसने लाइट का कनेक्शन काटने के लिए कहा था। अब जन्नत बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे लग रहा था कि अब जैसे ही कबीर को पता चलेगा कि यह सब जोया ने करा है तो वह गुस्से में आकर के उसे बहुत कुछ भला बुरा बोलेगा और ऑफिस से निकाल देगा, क्योंकि कबीर को दगाबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं। वही जोया अपने कैबिन में बैठ करके अपने काम में बिजी थी। तभी उसके कैबिन में कबीर आता है और उससे कहता है चले। उसकी बात को सुनकर के जोया तुरंत अपनी जगह से खड़ी होती है और एक फाइल्स को उठा करके कबीर के पीछे पीछे चल देती है। दोनों लिफ्ट से होते हुए नीचे आते हैं और आकर के एक साथ एक ही कार में बैठ जाते हैं। उसके बाद दोनों उस कार में बैठे बैठे आगे बढ़ जाते हैं। करीब आधे घंटे का सफर था। जोया गाड़ी में बैठी हुई थी और उसका सर सीट में टिका हुआ था और उसने अपनी आंखें बंद करी हुई थी। वह सोच रही थी कि पार्टी में अगर वैसा ना हुआ होता तो शायद उन्हें इस डील की खबर मिलती ही ना। तब जोया याद करने लगती है कि उस रोज पार्टी में क्या हुआ था। जोया और कबीर दोनों अपनी गाड़ी से उतर करके पार्टी के अंदर जाने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ को एंजॉय कर रहे थे। जोया का हाथ कबीर के हाथ में था और कबीर जोया को मुस्कुराते हुए देख रहा था। दोनों अंदर आते हैं तो उसके बिजनेस पार्टनर दोनों को वेलकम करते हैं। उसके बाद जोया और कबीर दोनों बहुत ही सारे लोगों से मिलते हैं और अपने बिजनेस पार्टनर की फैमिली से भी मिलते हैं। सभी लोगों से मिलने के बाद जोया और कबीर दोनों साइड में आकर के खड़े हो जाते हैं। जोया कहती है, मैं पहली बार जिंदगी में इतने सारे लोगों से मिल रही हूँ। सच में लोग कैसे रह लेते हैं ज्वाइंट फैमिली में। उसकी बात को सुनकर के कबीर हंसने लगता है तो जोया कहती है, यह हंसने वाली बात नहीं, सच में इतने सारे लोगों के नाम कोई कैसे याद रख कर सकता है। मैं तो अगर रहने लगी ना ऐसे तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। इतने लोगों के साथ रहते हुए चाचा चाची, अम्मी अब्बू, बड़े ताई, बड़े पापा, दादा दादी, उनके बच्चे, सबके बच्चे, कितने बच्चे। कबीर हंसते हुए कहता है, जब आप रहने लगेंगे तो आपको आदत हो जाएंगी। उसके बाद दोनों कुछ स्टार्टर लेते हैं और एक दूसरे से बातें करते हुए खाने लगते हैं। कबीर के पार्टनर खुराना का बेटा जो जोया के पास आता है उससे डांस के लिए पूछता है तो जोया उसे हाँ कर देती है और उसके साथ आकर के डांस करने लगती है। वही उसकी बेटी कबीर के पास आकर के उससे डांस के लिए पूछती है तो कबीर भी जोया को देखते हुए आ जाता है। क्योंकि सभी के पार्टनर दर बदर चेंज हो रहे थे तो कबीर इस बात से खुश था कि जैसे इस लड़की के साथ उसके पार्टनर चेंज होगा उसकी पार्टनर जोया बन जाएंगी। वह जोया से डायरेक्टली पूछ नहीं पा रहा था डांस के लिए कि कहीं जोया बुरा न मान जाए। जोया कबीर के पार्टनर चेंज होते ही तो दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे एक दूसरे के साथ डांस करते हुए और कबीर जोया दोनों एक दूसरे की आंखों में खो कर के डांस कर रहे थे। तभी कबीर के पास एक बहुत ही ज्यादा
जरूरी कॉल आ जाता है। उसे उठाना उसकी मजबूरी थी, इसलिए वह जोया को 2 मिनट के लिए एक्सक्यूज करके वहां से चला जाता है। धीरे धीरे बाकी के कपल्स भी स्टेज से उतर आए थे, केवल एक जोया ही वहीं खड़ी थी। वह भी साइड में खड़ी थी। तभी उसे बीच स्टेज पर एक छोटा सा बच्चा गिरा हुआ नजर आता है, जो कि भागते वक्त गिर गया था। जोया आकर के उसे उठाती है और उसके हाथ पैर को झाड़ते हुए बोलती है, आपको चोट तो नहीं लगी? उसकी बात को सुनकर के वह बच्चा ना में अपना सिर हिलाया और वहां से भागते हुए चला जाता है। जोया जो घुटने के बल बैठी थी वह खड़ी हो जाती है और वहां से जाने वाली थी कि तभी उसके ऊपर जो झूमर लगा था वो गिरने लगता है। जोया जैसे ही ऊपर देखती है उसकी सांस अटक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो ना भाग पा रही थी और उससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। उसे लगा था कि अब ये उसका आखिरी पल, इसलिए वो कबीर को एक पल मुस्कुराते हुए देखती है। उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर के आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसकी कमर को पकड़ करके अपनी तरफ खींचा और उसे लेकर के दूसरी तरफ कूद गया। वही जिनके ऊपर का हिस्सा, वहां पर काले रंग के गाउन में एक लड़की खड़ी हुई थी, जो कि जोया को बचाते हुए देख करके गुस्से से पागल हो जाती है और पैर पटकते हुए बोलती है, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मेरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया तुमने कबीर। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी और तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। अभी तुमने इसे बचा लिया, लेकिन अब मैं रोज इस पर वार करूंगी। देखती हूँ कब तक इसे बचाऊं।